नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रसार। मैं हूं अमरचंद यादव। आज हम रुदौली नगर पालिका अध्यक्ष के भावी प्रत्याशी और बहुत ही प्रशिक्षित नेता एडवोकेट विनोद कुमार लोधी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज 9 तारीख है और चुनावी प्रचार प्रसार आज शाम 6 बजे थम गया है। ऐसे में आइए हम जानते हैं कि रुदौली नगर पालिका अध्यक्ष में कौन जीत दर्ज करेगा, और हम आइए जानते हैं कि विनोद लोधी जी के टक्कर में कौन है। और आज इन्हीं सब बातों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप बने रहिए राष्ट्रीय प्रसार के साथ। सर, जैसा कि रुदौली नगर पालिका में विभिन्न प्रकार के कई प्रत्याशी हैं, विभिन्न दलों के हैं, तो ऐसे में आपने निर्दलीय नामांकन किया और हम देखते हैं क्षेत्रों में हमने कवरेज किया और क्षेत्रों में हमने लोगों से राय पूछी, तो उसमें जो भाजपा के जो बेस वोटर माने जाते थे लोधी समाज के लोग, वो लोधी समाज के लोग भाजपा से कहीं ना कहीं टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अभी 8 तारीख को हाल ही में साक्षी महाराज जी और ब्रजेश पाठक जी का आगमन हुआ रुदौली में हिंदू इंटर कॉलेज में। उनका साक्षी महाराज जी का मेन उद्देश्य था कि लोधी समाज के लोगों को एक किया जाए, लेकिन लोधी समाज के लोगों का एक होना उनका एक सपना रह गया। लोधी लोगों का जो खिंचाव था वो कहीं ना कहीं आपके साथ था। ऐसा कैसे आपने ये सब किया? देखिए, चुनाव जो है किसी पार्टी विशेष का नहीं होता। चुनाव लड़ा जाता है अपने विवेक पर, अपने मेहनत पर। जो मेहनत करेगा वही चुनाव लड़ेगा। मेहनत अगर पार्टी में रह के किया जाएगा तो पार्टी मान ली जाएगी कि पार्टी से चुनाव लड़ा, चाहे वो भाजपा हो चाहे सपा हो। बस अपने ऊपर जो है विश्वास रखे, कर्म करते रहिए। वो कर्म अपना दायित्व है। अगर कर्म करोगे, चाहे पार्टी में के करो और चाहे निर्दल करो और चाहे जैसे करो, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आप चुनाव नहीं जीत सकते जी। लोधी समाज से मैं हूँ, लोधी समाज से हूँ। आपने कहा कि लोधी समाज भाजपा का अंग है। लोधी समाज जो है भाजपा से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं नहीं मानता कि भाजपा से जुड़ा है। वो जहाँ उसका मान सम्मान रहेगा वो वहाँ रहेगा। और हम निर्दल के तौर पे आए हैं, क्योंकि हम भी आवेदन किए थे पार्टी में, और लोधी समाज के कई लोगों ने विभिन्न पार्टियों में आवेदन किया था। जी सर, कौन सी पार्टी में आपने आवेदन किया था? हमने समाजवादी पार्टी में आवेदन किया था, और भारतीय जनता पार्टी में भी हमारे समाज के कई लोगों ने आवेदन किया था। ना तो समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट दिया और ना भाजपा ने लोधी समाज को किसी एक को टिकट दिया। इसलिए हम लोग निर्दल आए हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी योजनाएं बता रहे हैं कि कैसे हम क्षेत्र का विकास करेंगे, कैसे आपके सुख दुख में शामिल होते रहेंगे, और इस नगर पालिका परिषद रुदौली को बेहतर ढंग से सजाने के लिए कैसे हम लोग काम करेंगे। तो सारी चीज़ बातें हो रही है और लोगों के पास जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि वो लोग, सब लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अन्य समाज के, लोधी समाज ही नहीं, चाहे जो विभिन्न समाज हैं, सब में हम पहुंच रहे हैं और लोगों को जन समर्थन मिल रहा है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि सब लोग आने वाली 11 तारीख को जो जीत निशान हमारा है, उस जीत निशान पे मुहर लगाएंगे और मुझे विजयी बनाएंगे। मैं उन सभी मतदाताओं का, सभी जनता जनार्दन का मैं जी सदैव भाई। जी सर, जैसा कि हमने लोगों के बीच में हम जा करके हम पूरा इसके कवरेज किए, लोगों से जन की राय को, लोगों को हम टटोलने का प्रयास किया, तो आपके चाहने वाले कार्यकर्ता कहते हैं कि जब से विनोद लोधी जी मैदान में आए हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। क्या ये बात आप मानते हैं कि नींद उड़ गई है? हमारा तो कोई वो नहीं है किसी की नींद उड़ जाए जी। तो कहते वो आराम से सुने। जिसको अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे साथ आ जाए, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले। मैं तो चाहता हूँ सपा वाले अगर
उनको दिक्कत हो या भाजपा वाले कोई दिक्कत हो तो मेरे साथ आ जाए, छोड़ दे पार्टी और हमारे साथ रहे, हम एक होकर लड़ेंगे चुनाव, कोई दिक्कत नहीं। सब मिल करके, क्योंकि विकास ही करना है। नगर पालिका की उन्नति कैसे हो, उसका विकास कैसे करें, उसको सजाए कैसे, लोगों के झुग्गी झोपड़ियों को पक्का मकान में कैसे तब्दील करें, उनको विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं कैसे प्रदान करें और उनके शौचालय की व्यवस्था कैसे करें और नाली खड़ंजा कैसे व्यवस्था करें, तो ये सारी चीजें सब लोग आ जाएंगे, हम मिलकर काम करेंगे, कोई हमको दिक्कत नहीं है अगर हमसे कोई दिक्कत हो तो। जी, जैसा कि आज आपने 9 मई को आज प्रचार का आखिरी दिन था, अंतिम दिन था, आज आपने अपने हजारों समर्थकों के साथ पूरे दलबल से, पूरे दमखम से आपने रैलियां निकाली और वो रैलियां एक प्रकार से देखा जाए तो रुदौली में एक बहुत ही शानदार रैली थी। और इसको देखते हुए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपनी टक्कर में किसको मानते हैं? आपके टक्कर में सपा है, भाजपा है, बसपा है? आप अपनी टक्कर में किसको मानते हैं? कोई दल ही नहीं है, कौन सा टक्कर मानेंगे? जी जी, देखिए सब लोग तो मेरे साथ हैं जी, और ये मेरा नहीं था, ये हमारे लोगों का था, जो हमारे चाहने वाले हैं उन्होंने ये रैली निकाली। हमने तो नहीं सोचा था कि हम रैली निकालेंगे, लेकिन लोगों ने कहा, सब लोग एक दूसरे से मिल करके और आते गए और रैली से रेला बन गया। तो ये जो है ये हमारे चाहने वाले हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझसे नाराज हो, सब अपने हैं और सब लोगों की मदद से ये चुनाव जीता जाएगा और अच्छे वोटों से जीता जाएगा, क्योंकि चुनाव निशान जीप है, इसलिए पूरे रोड पर जीप दौड़ानी है और जीप दौड़ाने के लिए अच्छी सड़क होनी चाहिए, उसकी पूरी व्यवस्था आने वाले समय में किया जाएगा चुनाव जीतने के बाद। जी, हमने आपका मैनिफेस्टो देखा, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि अगर हम नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीतते हैं तो हम सब समाज के साथ का अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे। रुदौली में जो जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है, लोगों को इससे निजात मिलेगी। रुदौली में जो इतने दिनों से जातिवाद होता आ रहा है, लोगों को जातिवाद से मुक्ति मिलेगी। क्या जीतने के बाद भी आप इस बात पर कायम रह पाएंगे? क्यों नहीं भाई, देखिए हमारा तो एक मिशन है कि लोगों के सुख दुख में कैसे शामिल हुआ जाए और कैसे अच्छे तरीके से, मैंने पहले भी कहा कि रुदौली को स्वर्ग बनाना है, जन्नत बनाना है, इसलिए सबका साथ चाहते हैं। कहीं कोई घटना दुर्घटना या कोई बात होती है, कहीं कूड़ा की अंबार लगा हुआ है, उसकी बात करते हैं, लोगों तक जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा और सब साफ सफाई स्वच्छता के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा कि कहीं नाली में कोई दिक्कत ना हो, जल भराव की समस्या ना हो और मच्छर का प्रकोप ज़्यादा ना हो और नाली खड़ंजा जो भी है वो सब सफाई के योग किया जाएगा बढ़िया अच्छी तरीके से और शौचालय की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि रुदौली में एक बाजार है, सब लोग आते हैं विभिन्न क्षेत्रों से, ग्रामीण अंचल से, दूर दराज से लोग आते हैं, महिलाएं भी आती रहती हैं और महिलाओं के लिए अगर उनके लिए शौचालय की व्यवस्था ना हो तो कहाँ जाएंगी? बेचारी हमारी महिलाएं जो हैं वो नगर पालिका में इधर उधर भटकती हैं, कहाँ जाएंगी? तो ऐसे महिलाओं के लिए भी अच्छी शौचालय की व्यवस्था की जाएगी और आने वाले समय में अच्छा प्रयास किया जाएगा। जी, तो आपने लोधी समाज की तो बात कर ली, अब बात आती है कि जो सपा के जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के यादव मुस्लिम जो वोट बैलेंस है उनका बेस वोटर माना जाता है। तो क्या आपको लगता है कि यादव मुस्लिम पर भी आपका प्रभावपूर्ण है, आप यादव मुस्लिम भी आपके साथ हैं? देखिए वो सब हमारे भाई हैं, वो हमारे पिता तुल्य हैं और हमारी माताएं हैं। मैं सबका लाडला हूँ और वो मेरे चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो भी जनता, चाहे यादव हो चाहे मुस्लिम हो, हमारा किसी से कोई वो नहीं है कि किसी से लड़ाई झगड़ा है, तो सब मुझे चाहते हैं, मैं उनको चाहता हूँ और सब लोग मिलकर के वोट जीप को देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जी, तो आपको पूरा विश्वास है कि इस बार रुदौली नगर पालिका में जीप दौड़ती हुई नजर आएगी? क्यों नहीं, सब लोग चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, जीप दौड़ेगी, अच्छी तरीके से दौड़ेगी, क्योंकि उनको रोड देखना है कि आने वाले रोड पे कैसे चलेगी जीप, तो रोड भी बनाना है, इसलिए वो दौड़ाएंगे। जी, और कहने का मतलब हमने काफ़ी लोगों से पूछा भी
तो लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम विनोद लोधी जी के साथ हैं। और हमने लोधी समाज से बात की तो हमने कहा कि भाई आप तो भारतीय जनता पार्टी के बेस वोटर माने जाते हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी से ये नाराज़गी आखिर क्यों है? आप क्यों विनोद लोधी जी को ही वोट देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे समाज का कोई नेता बढ़ रहा है तो वो हमारे समाज का नेता बढ़े। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि विभिन्न दलों से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी दलों से लोधी समाज ने अपना आवेदन पत्र सौंपा, लेकिन किसी भी दल ने उनकी बातों को नहीं सुना, उनकी बातों को अनदेखा कर दिया गया। इसीलिए आजकल लोधी समाज में एक प्रकार से आक्रोश है और लोधी समाज चाहता है कि रुदौली विधानसभा में भी हमारा नेता हो। आज हम विनोद लोधी जी के साथ उपस्थित थे। अभी आप देख रहे थे विनोद लोधी जी को और सुन रहे थे माननीय विनोद लोधी जी को। ऐसे ही न्यूज़ और सारी अपडेट खबर देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे राष्ट्रीय प्रसार से। बहुत बहुत धन्यवाद।